कड़क और मज़ेदार ज़बरदस्त सी चाय, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो क्यों ना ऐसी मज़ेदार ज़बरदस्त और कड़क सी चाय बनाई जाए जिसे पीने के बाद मज़ा ही आ जाए। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा टेस्टी सी आज मैं आपके लिए चाय की रेसिपी लेकर आई हूँ। और आजकल जो यूट्यूब के ऊपर 2 तरीकों से मैं चाय देख रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, तो मैंने वो दोनों तरीके जो है ना आज यूज़ किए हैं कि किस तरीके से जो चाय है ना वो बड़ी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी बनती है। तो आज मैं आपके साथ दोनों तरीके शेयर कर रही हूँ, बड़ी ही ज़बरदस्त सी वीडियो होने वाली है और आप खुद अंदाज़ा लगाएँगे कि किस तरीके से चाय जो है ना बड़ी ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी बनती है। चलें जी अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैंने ये घर में जो सालन आम डालते हैं ना, मैंने वो वाली कौली सी इस्तेमाल की है, डोंगी जिसको हम बोलते हैं। आप जो चाहें ना आप ले सकते हैं। बारीक सा कपड़ा लिए मैंने वाइट कलर का, साफ़-सुथरा हो, 2 दालचीनी, 2 लौंग डाले हैं। आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो ये चीज़ें ज़रूर डालनी चाहिए, गला वगैरह साफ़ हो जाता है। और उसके साथ थोड़ी-सी मैंने सौंफ डाली। जो चीज़ें पसंद हो डाल लें, जो नहीं पसंद स्किप कर लें। अदरक भी इसमें डाल सकते हैं। ये जो चाय है ना कम से कम भी मैं इसके 3 कप मैं बनाऊँगी, 2 से 3 कप, तो ये उनके लिए यानी 2 चम्मच चीनी डाली है, थोड़ी-सी मैंने आधा चम्मच पत्ती डाली है। पत्ती कोई सी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। अच्छा, अब हमने ना इसको बाँध देना है इस तरह से, किसी धागे से भी आप बाँध सकते हैं, जैसे भी आपको ज़्यादा ईज़ी लगे ना। इस तरह करके बाँध के ना हमने इसको इसके अंदर ही रख देना है। इस अगर हो सके तो आपके पास अगर कोई गहरा बर्तन हो ना तो वो ले लें, उसके अंदर इन तमाम चीज़ों को डालकर ना कपड़ा रख कर उसको बंद कर लें, उससे आपको और ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। पानी जो है वो हमने बॉयल करने के लिए देख सकते हैं पहले से ही रख दिया है और इसके अंदर अब ये जो है ना हमने इसको इस बर्तन को इसके अंदर रख देना है। अब हमने इसको स्टीम पे पकाना है और आहिस्ता-आहिस्ता जो भाप होगी ना वो उठकर इसके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। तो अब इसको हमने काफ़ी देर के लिए स्टीम देनी है। वो मैं आपको टाइम कुछ देर में बताऊँगी। तब तक हम जो एक और तरीका है ना चाय वाला, वो वाला हम बना लें। उसमें चीनी जो है ना तकरीबन मैं 2 चम्मच ले रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा-सा बड़ा चम्मच है और ये 4 बंदों की चाय बन रही है। आप अपने हिसाब से इनको कम या ज़्यादा कर लें। 2 चम्मच चीनी डालने के बाद अगली चीज़ जो है वो मैं पत्ती डाल रही हूँ। पत्ती इसके अंदर डाल देंगे। इस वक़्त आँच बंद है, आँच आपने बिल्कुल भी नहीं चलानी। जब दोनों चीज़ें डाल लें तो उसके बाद आपने इसको हल्की सी फ्लेम के ऊपर इस तरह से ना आप देखेंगे आहिस्ता-आहिस्ता से चीनी जो है ना मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी और ये दोनों चीज़ें ज़बरदस्त सा कलर जो है ना इनका आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए कुछ ही देर में ये तमाम दाने आपको साइडों से नज़र आ रहे होंगे, आहिस्ता-आहिस्ता से मेल्ट होना शुरू हो चुके हैं और साथ में जो पत्ती है ना उसने भी अपना कलर जो है ना वो छोड़ना शुरू कर दिया। इससे चाय जो है ना वो बड़ी ही ज़बरदस्त और बड़ी टेस्टी बनती है। जब पत्ती और ये जो चीनी है दोनों मिक्स होती हैं, दोनों इकट्ठी जब मिक्स होकर कैरामलाइज़ बनती हैं तो चाय का टेस्ट बड़े ही दुबाला सा आता है। अच्छा, इसको बनाने का तरीका भी थोड़ा-सा मैंने चेंज कर दिया है ना, उससे और ज़्यादा आपकी चाय जो है ना वो मज़े की बनेगी। अब ये देखिए काफ़ी हद तक दोनों चीज़ें मेल्ट हो चुकी हैं अच्छी तरह से। हल्का-सा जैसे इनका कलर ये देखें ब्राउन आएगा ना इस तरह से, तो अब आपने इसमें पानी डाल देना है। 4 कप चाय है ना तो 2 कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी को इसमें डालने के बाद अब हमने ये जो तमाम चीज़ें इसमें खुद से ही मिक्स हो जाएँगी। बस 1 से 2 दफ़ा जब आप चम्मच चलाएँगे ना तो ये जो चीनी पत्ती है ना बिल्कुल इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। अब जैसे ही आप देखो कि इसके अंदर थोड़ा-सा ना बॉयल आने लग गया है तो फिर अगर आप इसके अंदर कोई मसाले वग़ैरह डालना चाहो तो वो आप डाल सकते हो। जैसे मैं इसमें दालचीनी डाल रही हूँ, थोड़ी-सी मैं सौंफ इसमें डाल रही हूँ, आप चाहे थोड़ा-सा अदरक डाल सकते हैं या अगर कोई और चीज़ आपको पसंद है तो वो आप इसमें डाल लें। डालने के बाद अब हमने ना ये जो पानी और ये जो है इसका आप कलर चेक करें कितना ही खूबसूरत सा इसका कलर आया हुआ है और चाय का भी कलर बड़ा प्यारा आता है इस तरह से ना। अच्छा, इसको हमने अच्छी तरह से पका लेना है, जैसे हम आम रूटीन में चाय बनाते हैं उसका पानी पकाते हैं ना थोड़ी देर के लिए, तो बस इस तरह से जब 2 से 4 बॉयल आएँगे ना उसके बाद हमने ना इसके अंदर दूध डालना है। बॉयल अच्छी तरह से आ चुके हैं, अब हमने इसमें दूध डाल दिया है। दूध भी जो है वो तकरीबन मैं इसमें 2 कप यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। इस तरह से करके अब हमने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। बहुत ज़्यादा भी देर पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पत्ती और चीनी हम ऑलरेडी पहले ही पका चुके हैं। तो अब ये जो उसमें हमने दालचीनी और वो सौंफ डाली थी बस उसका थोड़ा-सा इसमें फ्लेवर आ जाएगा तो और ज़्यादा मज़े की बन जाएगी। इसको हमने अच्छी तरह से इस तरह से पका लेना है। बहुत ज़्यादा ये आप देखें कलर इसका कितना प्यारा आया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त इसका कलर आया हुआ है। बस कोशिश करें थोड़ी-सी देर इसको पकाएँ, तकरीबन 3 से 4 मिनट दें ताकि थोड़ी मज़ेदार सी ना आपकी चाय जो है वो बन जाए। और ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी जो चाय है वो तैयार हो चुकी है। कितनी कड़क और मज़ेदार चाय बनी है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये तो तरीका जो है ना ये वाक़ई ही बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और चाय का इस तरीके से ना जायका भी बड़ा मज़े का आता है। तो आप भी ये तरीका ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि ये वाक़ई ही अच्छा तरीका है और इससे चाय भी बड़ी मज़े की बनती है।
दूसरे तरीके में ये देखिए तकरीबन मुझे 15 मिनट हो चुके हैं, 15 से 20 मिनट। अच्छा, इसको ढाँप के ना इसके ऊपर आपने कोई भारी चीज़ रखनी है, अगर कोई भारी चीज़ ना हो तो आप इसको कुकर में भी कर लो। कुकर में ना ये चीज़ें रख के तो फिर आप उसके ऊपर तकरीबन 1 सीटी या 2 सीटी में ना ये जो पानी होगा ना इसके अंदर सारा आ जाएगा, और जिस तरह से इसके अंदर ये पानी आया हुआ है। अब आपने जैसे ही हल्का ये ठंडा होना है, इसका पानी जो है ना ये सारा ये कलर जो है इसका निचोड़ लेना है। दूध जो है मैंने इसमें 2 कप ले लिया है, इसको बस हमने बॉयल करना है, जस्ट 1 से 2 बॉयल हमने देने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं देने। तो इस अगर पानी हो इसके अंदर तो फिर आप दे लें। बस इस तरह से जब आप देखें कि अच्छी तरह से आपका दूध या और पानी जो मिक्स हमने करके इसमें रखा था बॉयल हो चुका है, तो ये जो हमने इसका पानी निचोड़ कर रखा हुआ था, पत्ती, चीनी और इन तमाम चीज़ों का, इसको देखिए इसमें डाल देंगे और चाय हमारी तैयार। ना तो छानने का मसला, ना कोई और चीज़, सारी चीज़ें हमने पहले ही पका ली थी, तो अब हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसमें डालनी है, मिक्स करनी है, 1 से 2 बॉयल आएगा और मज़ेदार टेस्टफुल सी हमारी जो चाय है ना तैयार हो चुकी है। ये भी तरीका बहुत अच्छा है, इससे भी जो चाय है ना वो बड़ी मज़े की बनती है। बस चीज़ों में अगर आपने कम या ज़्यादा डालनी हो, फ्लेवर के हिसाब से कुछ और ऐड करना हो तो आप कर रहे हैं, लेकिन तरीके जो है ना वो दोनों ही बहुत अच्छे हैं। बस इस तरह से करते हुए देखिए, आप देख सकते हैं कलर कितना प्यारा आया हुआ है। इसे भी कप में डाल लेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी दोनों चाय जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। अगर आपको हमारी आज की ये चाय की रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है इस तरह से चाय। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।